सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। निधि की जगह उसकी बहन पूनम को दुल्हन के वेश में क्यों सजाया गया है और वे मेरी बगल में आकर क्यों बैठ रही है? ऐसे अनगिनत सवालों के बीच उलझा राहुल बस पूनम को एकटक देखे जा रहा था। पूनम राहुल के बगल में आकर बैठ गई। पंडित जी बोले, अब मैं विवाह के मंत्र पढ़ना शुरू करता हूँ। ओम नमो। राहुल के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन कर रहा था वे शादी छोड़कर खड़ा हो जाए। पूनम मेरी बगल में बैठी है तो निधि कहाँ है? सामने खड़ी राहुल की माँ कृति जी राहुल के मनोभावों को समझ चुकी थीं। उन्होंने राहुल को इशारों में बैठे रहने का संदेश दिया। पंडित जी के मंत्रोच्चार खत्म हो चुके थे। उन्होंने राहुल और पूनम को खड़े होने को कहा और सातों फेरे के सामने होने वाली शादी के अनमोल वचन पढ़े। राहुल को ना चाहते हुए पूनम की मांग भरनी पड़ी और मंगलसूत्र भी पहनाना पड़ा। राहुल अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल कर कुछ बोला नहीं, मगर रह रहकर उसे निधि की याद सता रही थी। आखिर 1 साल तक सगाई रही थी राहुल और निधि की, जिसमें अनगिनत सपने संजोए थे दोनों ने मिलकर। फिर आज शादी के समय निधि की जगह उसकी बहन को क्यों दुल्हन के वेश में देखकर राहुल का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वे शादी में उपस्थित था, बस उसका दिल दिमाग निधि को याद कर रहा था। शादी के ऐसे गर्मजोशी के माहौल में कोई बखेड़ा खड़ा ना हो जाए, बस इस वजह से चुप्पी धारे हुए था। शादी का कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, गले में से वरमाला निकालकर राहुल अपनी माँ कृति जी को अंदर कमरे में ले जाकर बोला, माँ क्या है ये सब? निधि कहाँ है? मेरी शादी पूनम से क्यों करवाई गई? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो शादी में निधि की जगह पूनम को दुल्हन बनाकर बैठाया? राहुल अपनी माँ कृति जी से गुस्से में पूछता है, माँ क्या है ये सब? कृति जी बोली, बेटा तुम तो जानते हो निधि देखने में कितनी सुंदर थी। सभी घर वालों का कहना है कि कोई लड़का निधि को एक अरसे से परेशान कर रहा था और जब उसे पता चला कि निधि की शादी होने वाली है तो वे लड़का निधि को जबरदस्ती किडनैप कर अपने साथ भगा ले गया। राहुल बोला, माँ निधि मेरे साथ 1 साल से टच में थी। उसने मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई कि कोई लड़का उसके पीछे पड़ा है, और अगर वे मुझे बताती तो मैं ज़रूर इस बात का कोई हल निकालता। माँ हम यूँ हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? हमें जल्द ही पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। चलिए, कृति जी बोली। राहुल रुको, अब तुम्हारी शादी पूनम से हो चुकी है और अब वे तुम्हारी अर्धांगिनी है। निधि के घर वालों का कहना है कि वे घर की इज्जत पर कोई आँच नहीं आने देना चाहते, इसीलिए इस बात को आग की तरह फैलने नहीं देना चाहते। इसीलिए तो तुम्हारी शादी पूनम से करवा दी और सारे मेहमानों से ये कह दिया है कि निधि आगे पढ़ाई करना चाहती थी, वे अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए निधि आगे की पढ़ाई करने के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई है। राहुल बोला, माँ अगर निधि को किडनैप किया गया है तो घर वाले इस तरह शांति से कैसे बैठ सकते हैं? पुलिस कंप्लेन करने से क्यों डर रहे हैं? यदि इन्हें घर की इज्जत की इतनी ही परवाह है तो अपने घर की इज्जत किसी और के साथ नीलाम होने कैसे दे सकते हैं? कृति जी बोली,
राहुल, तुम अब बात का बतंगड़ मत बनाओ। मैं तो इतना जानती हूँ कि हमें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना पड़ रहा है, वरना सोचो आज हम निधि के बगैर यूं ही खाली हाथ बारात लेकर वापस लौट रहे होते और समाज में इतनी बड़ी बदनामी के बाद कौन शादी करता तुमसे। पूनम की शादी तुम्हारे साथ करवाने का इतना बड़ा फैसला भी निधि के घर वालों ने ही लिया है, इसीलिए बेहतर होगा कि हम अपने घर की बहू लेकर यहाँ से विदा हो जाएं। बाकी अब निधि जान पूछकर भाग है या उसे कोई लड़का सचमुच किडनैप कर ले गया है, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल बोला, माँ, आप ये सब भूल सकती हैं, मगर मेरे लिए निधि को भुलाना मुश्किल है। शादी में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो, इसीलिए मैं उस समय शादी में बैठे रहा, मगर मेरी आत्मा जानती है कि मैं निधि से कितना प्यार करता हूँ और शायद अब पूनम को वे प्यार ना दे पाऊँ। कृति जी बोली, राहुल, अभी हमारी भलाई इसी में है कि हम पूनम को लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाएं। मैं भी भरी महफिल में कोई भी बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती। कृति जी कमरे से बाहर आकर निधि की माँ से बोली, समधन जी, बहू की विदाई की तैयारियां कीजिए, तब तक मैं भी सारे मेहमानों से चलने के लिए कह देती हूँ। निधि की माँ मोनिका जी बोली, जी समधन जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस मैं पूनम को लेकर आती हूँ। राहुल और पूनम ने सभी बड़ों के पांव छुए और पूनम रोते रोते मायके से विदा हो गई। राहुल पूनम के साथ होकर भी पूनम के साथ नहीं था। उसे निधि की बहुत याद आ रही थी। राहुल और पूनम रास्ते में एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते हैं। राहुल निधि की यादों में खो जाता है। करीबन 1 साल पहले राहुल के माँ बाप ने राहुल का रिश्ता निधि से जोड़ा था। राहुल जब निधि को देखने गया था, निधि को देखते ही रह गया था। लंबे सुनहरे बाल, गोरा रंग, पतली कमर और हिरनी सी आंखें। निधि देखते ही राहुल को पसंद आ गई थी। थोड़े दिनों बाद निधि के घर वालों ने भी हाँ में जवाब दे दिया था। जैसे ही निधि के घर से हाँ हुई, राहुल बावरा हो गया था और बस अपनी माँ से कहकर निधि का फ़ोन नंबर मंगवा लिया था। राहुल ने पहली बार खुद फ़ोन राहुल ने ही किया था। सामने से निधि की आवाज़ सुनकर राहुल अपने होश खो बैठा था। इतनी मीठी आवाज़ थी निधि की, रूप का खजाना तो था ही निधि के पास, ऊपर से कोयल सा कंठ भी था। राहुल बोला, हाय निधि, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। निधि शायद शर्मा गई थी, इसीलिए पहली बार मिलने को हाँ नहीं कही थी, मगर 2-3 बार जिद करने पर वे मिलने को तैयार हो गई। राहुल ने आज निधि को एक कैफ़े में बुलाया था, जहां मध्यम संगीत चल रहा था। राहुल शाम 5 बजे से पहले ही आकर कैफ़े में बैठ गया था। थोड़ी देर में गुलाबी सूट पहने जब निधि कैफ़े में आई तो राहुल की नज़र निधि पर ठहर गई। निधि आज कहर ढा रही थी। निधि के आते ही राहुल ने उसके लिए कुर्सी खींची, जिस पर निधि बैठ गई। राहुल बोला, निधि जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं।
निधि बस मुस्कुरा दी थी। बहुत सारी बातें हुईं। राहुल निधि के बारे में सब जानना चाहता था, उसे अपने बारे में सब बताना चाहता था, मगर वक्त जाने क्यों जल्दी जल्दी बीत रहा था। निधि बोली, अब मुझे जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। राहुल बोला, मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ दूंगा। राहुल निधि को अपनी कार में उसके घर छोड़कर बोला, निधि तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें कल भी फ़ोन करूँगा। निधि बोली, राहुल जी अगर आप मुझे यूं रोज़ फ़ोन करते रहे तो मैं अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान दूंगी। वैसे भी ये लास्ट ईयर है और मुझे टॉप करनी है, इसीलिए मैं रोज़ फ़ोन पर बात नहीं कर पाऊंगी, माफ़ कीजिएगा। राहुल बोला, निधि पढ़ाई पहले बाकी सब बाद में, मगर क्या रोज़ रात को सिर्फ आधा घंटा मेरे लिए निकाल सकती हो। निधि ने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिया था। दिन भर के ऑफिस के काम के बाद राहुल रात के उस आधे घंटे का बेसब्री से इंतज़ार करता जब वे निधि से बात कर सकता था। राहुल रोज़ रात ठीक 10 बजे निधि को फ़ोन करता और अपने दिन भर का हाल बताता। निधि बोलती कम और सुनती ज़्यादा थी। उसकी बातें तो बस किताबें ही थीं। फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद उसे MBA करना था। राहुल निधि से बोला, शादी के बाद तुम जो मर्जी कर सकती हो, मेरी फैमिली स्वतंत्र विचारों वाली है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। निधि ने भी हाँ में सर हिला लिया था। निधि की परीक्षा के चलते दोनों बहुत कम मिल पाते थे, मगर लगभग फ़ोन पर रोज़ बात हो जाती थी। राहुल के घर वालों ने शादी का मुहूर्त निकलवाने की बात कही तो राहुल बोला, माँ निधि का फाइनल ईयर हो जाने दो, उसके बाद शादी का मुहूर्त निकलवा देंगे। निधि के टॉप करने के सपने को राहुल जानता था, इसीलिए उसने अपने घर वालों को समझा दिया था। कार के अचानक ब्रेक मारने पर राहुल वर्तमान में लौटा। सर घर आ गया है, ड्राइवर बोला। राहुल और पूनम कार से उतरे। कृति जी बेटे और बहू के स्वागत के लिए हाथों में आरती की थाल लिए तैयार खड़ी थी। राहुल को ये सारे रीति रिवाज आज बेमन से निभाने पड़ रहे थे। जिस शादी के लिए राहुल ने 1 साल इंतज़ार किया था, वे शादी आज राहुल को बोझ महसूस हो रही थी। राहुल अपने कमरे में पहुंचकर देखता है पूनम वहां घूंघट ओढ़े बैठी हुई है। राहुल के आते ही पूनम भी असहज होकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जीजू सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मेरे माँ पापा की इज्जत का सवाल था, इसीलिए शादी में निधि की जगह मुझे बैठा दिया गया। राहुल बोला, पूनम मुझे सिर्फ ये बताओ निधि कहाँ है। अगर उसे कोई लड़का ज़बरदस्ती लेकर गया है तो तुम्हारे घर वाले हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं। पूनम बोली, जीजू निधि एक लड़के से 4 साल से प्यार करती थी। उसकी आपसे सगाई घर वालों ने जबरन करवाई थी। वे आकाश से प्यार करती थी और आखिरी शादी वाले दिन उसके साथ भाग गई। बदनामी के डर से घर वालों ने मुझे इस शादी के लिए राजी किया। राहुल ये सब सुन आश्चर्यचकित रह गया। मानो उसे प्रतीत हो रहा था जैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो। पहले तो निधि के घर वालों ने उसे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा और फिर निधि ने उसके प्यार के साथ छल किया और अब उसी के घर वालों ने निधि के बदले
पूनम को मेरी अर्धांगिनी बना दिया, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था। राहुल अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। एक गहरी सांस भरकर राहुल बोला, पूनम, तुम तो किसी से प्यार नहीं करती थी ना, वरना अभी भी वक्त है, बता दो। पूनम बोली, जीजू, मैं जिससे प्यार करती थी वे मुझे सालों पहले अकेला छोड़कर चला गया। प्यार पर से विश्वास उठ गया है मेरा, इसीलिए अब किसी से वापस प्यार करने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी। राहुल बोला, पूनम, मैं तुम्हारी बहन निधि से बहुत प्यार करता था, मगर आज उसकी असलियत जानकर मुझे प्रतीत हो रहा है कि काश निधि ने मुझे एक बार बताया होता, मैं सामने से सगाई तोड़ देता। मगर यूं शादी वाले दिन भागकर उसने अपने आप को मेरी नज़रों से गिरा दिया है। पूनम, शायद मुझे तुम्हें अपनाने में वक्त लगे, मगर मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं तुम्हें भी वक्त देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने भी शादी दबाव में आकर की है। पूनम बोली, जी, मैं आपके और मेरे इस पवित्र बंधन को दिल से निभाऊंगी। जरूरी तो नहीं हर रिश्ते की शुरुआत प्यार से ही हो। कुछ रिश्तों की शुरुआत समझौते से शुरू होकर प्यार पर ख़त्म होती है। राहुल बोला, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम पूनम। राहुल वहीं पास पड़े सोफे पर सो जाता है और पूनम बेड पर लेट जाती है। दूसरे दिन पूनम सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और रसोई में पहुंच कृति जी की मदद करने लगती है। कृति जी बोली, बेटा, आज तुम्हें और राहुल को पग फेरे की रस्म के लिए तुम्हारे मायके जाना है। तुम जाओ, राहुल को उठा दो। पूनम राहुल को उठाने आती है तो राहुल नींद के आगोश में पूनम को पास खींचकर सीने से लिटा देता है। पूनम को राहुल का ये पहला स्पर्श बहुत सुखदायक लगता है। उतने में राहुल की आंखें खुल जाती हैं। वे बोलता है, सॉरी पूनम। पूनम अपने मायके चलने की बात राहुल को बताती है। राहुल कहता है, पूनम, मैं नहीं आ पाऊँगा। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मायके वालों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पहले निधि की ज़बरदस्ती मुझसे सगाई कर दी और फिर बाद में मेरी तुमसे शादी। पूनम बोली, राहुल, मेरे मायके वाले नहीं जानते थे कि निधि ऐसा कदम उठाएगी। उन्हें लगा था एक बार निधि की सगाई अच्छे लड़के से हो जाए तो निधि अपने प्यार को भूल जाएगी। और रही बात मेरी तुमसे शादी, तो बाकायदा इस शादी की इजाज़त तुम्हारी माँ से ली गई थी, मगर उन्होंने तुम्हें बताने से मना किया था। वे जानती थीं तुम मंडप से उठ जाओगे। शायद हम दोनों की किस्मत जुड़नी लिखी थी राहुल, इसीलिए मौके पर ऐसा सब हुआ। कृति जी, जो राहुल और पूनम की बातें सुन चुकी थीं, वे बोली, बेटा, होने को कौन टाल सकता है। निधि ने तुम्हें धोखा ना दिया होता तो आज वे यहाँ तुम्हारे साथ होती, मगर पूनम, जिसने दोनों कुल की लाज बचाई, वरना समाज में दोनों परिवार किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। पूनम, मुझे नाज है तुम पर, जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली। कृति जी ने राहुल को पूनम के मायके जाने के लिए समझाया और बोली, बेटा, हर माता पिता अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं और तुम्हारे ससुराल वाले भी निधि की खुशी चाहते थे, मगर निधि शायद अपनी अलग ही दुनिया में थी। राहुल और पूनम पग फेरे की रस्म के लिए चले गए। वहाँ सभी ने दोनों का बहुत स्वागत किया। पूनम के माता पिता ने अपने जवाई राहुल से निधि के किए पर माफ़ी मांगी, मगर राहुल ने उन्हें रोक लिया।
और बोला, मैं जानता हूँ इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। वहाँ से लौटते समय राहुल यही सोचता रहा कि सच ही तो कह रही थी माँ, अगर पूनम शादी के लिए तैयार ना होती तो दोनों कुल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। राहुल ने पूनम को बड़े प्यार से देखा, मानो कह रहा हो, थैंक यू पूनम। आज रात राहुल और पूनम की हसीन रात थी, जहां राहुल पूनम को अपने आगोश में लिए हुए था और पूनम भी अपने आप को राहुल को समर्पित कर चुकी थी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।